गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। हिंदी लेके आओ, तीरदेव तुम आओ। करो, तो कोई टास्क जमा करो जिसका है ये हम दिए। हिंदी पढ़ेंगे। चलो निकालो तुम सब अपना अपना हिंदी करो। अरुण के बाबा बाजार जाने लगे। उन्होंने कपड़े पहने, रुपये लिए और बाजार चलने लगे। अरुण ने कहा, बाबा आज छड़ी नहीं लेंगे क्या? बाबा बोले, हाँ रे अरुण, छड़ी लेना तो भूल ही गया, दौड़कर छड़ी ला दे। अरुण दौड़कर घर में गया और कोने में बाबा की छड़ी पड़ी। लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया कि छड़ी बोल पड़ी, खबरदार अरुण, तुम मुझे ना छुओ। अरुण डर गया, पर वह समझदार था। सहम कर उसने कहा, क्यों छड़ी बाबा बाजार जाने को है, तुमसे मांग रहे हैं। उन्होंने बाजार जाने में देर हो रही है। छड़ी बोली, बाबा या कोई और आकर मुझे ले जाएगा, तुम ना छुओ। तुम मुझे पटक देते हो, जिससे मेरे शरीर पर चोट के दाग हो गए हैं। देखो तो कितने दाग हैं। अच्छा से बैठ के पढ़ो। अरुण ने देखा, सचमुच छड़ी के शरीर पर चोट के दाग थे। वह चुप हो गया और गया फिर साहस कर बोला, जल्दी चलो, नहीं तो बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे और मेरे लिए बाजार से मिठाई नहीं लाएंगे। मैं अब तुम्हें कभी नहीं पटकूंगा। छड़ी ने कहा, तुम मुझे कभी ना पटको दो, मैं तुम्हें अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। अरुण मान गया। छड़ी चलने को तैयार हुई। अरुण ने बाबा को छड़ी दे दी। वे बाजार गए। शाम को लौटे। छड़ी को अरुण ने अपने सोने के कमरे में रख दिया। सोते समय छड़ी को खाट पर सुलाया। छड़ी कहानी सुनाने लगी। एक जंगल था, उसमें एक अबुनस का पेड़ था। बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ था। एक दिन कुछ लोग जंगल में घूमने आए। उस पेड़ को भी देखा। मैं उसी पेड़ में थी। उन्होंने देखकर मैं कुछ भयभीत हुई। दूसरे दिन बढ़ई आए। उन्होंने अबुनस का पेड़ काट डाला। उसमें से कई मोटी पतली लकड़ियां
निकली। मैं भी एक पतली लकड़ी में दुबकी रही। अभी तक मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी। इसके बाद लकड़ियाँ को वे मशीन में ले गए। वहाँ उनको पतले टुकड़ों में चीर दिए गया। मुझे अपनी प्यारी बहनों से अलग कर दिया गया। इसके बाद मुझे एक बढ़ई को दे दिया गया। बढ़ई ने वसीले से मुझ पर कई चोटें की। मुझे छालकर नीचे की ओर पतली और ऊपर की ओर मोटी बनाया गया। ऊपर की ओर का सिरा टेढ़ा कर दिया गया। फिर रंदे से मेरे रखने शरीर को चिकना बनाया गया। अरुण बोला, तब तो तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। छड़ी ने कहा, कष्ट की बात ना पूछो, मैं किसी तरह वह सब सहती रही। इसके बाद रुखानी से मुझ पर बेलबूट बनाया गए। मुझे भूरे रंग में रंग दिया गया। ऊपर बंस मल दी गई और तब धूप में सूखने को डाल दिया गया। तो दोनों में मेरे शरीर का रंग सूख गया। मेरा रूप अब बड़ा सुहाना और शानदार हो गया। मैं अनेक छड़ियों के साथ एक जगह डाल दी गई। एक दिन एक आदमी आया और मुझे तथा मेरी बहनों को खरीद कर शहर ले आया। हम लोगों को बिक्री के लिए दुकान में सजा दिया गया। तुम्हारे बाबा घूमते शहर पहुँचे और छड़ी की दुकान पर गए। वहाँ मेरे सुंदर रूप को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने दुकानदार से मुझे खरीद लिया। मुझे लेकर वे घर आए और बाहर जाने के समय वह सदा अपने साथ रखने लगे। तब से मैं हमेशा तुम्हारे बाबा के साथ की शोभा बढ़ाती हूँ। मैं तुम्हारे बाबा के बुढ़ापे का सहारा हूँ। कभी उनके हाथ का काम करती हूँ, कभी पाँव का अंधेरे में उनकी आँख का भी काम करती हूँ। जब मैं हाथ में होती हूँ तो कुत्ते, बिल्लियाँ, वानर पास नहीं भटकते। बाबा मुझे घुमाते हुए शान से आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने मेरा पूरा भरोसा रखता है। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। धूल या कीचड़ लगने पर तुरंत धुलवा लेते हैं। समय समय पर
पोंछ कर मेरी सफाई करते रहते हैं। जब तुम खेल खेल में मुझे पटक देते हो तो कितना बिगड़ते हैं तुम पर तो अब तुम भी मुझे प्यार करोगे ना अरुण, मुझे पटकोगे नहीं ना। लेकिन अरुण ने जवाब नहीं दिया, उसे नींद आ गई थी। चलिए पढ़। लाइन में लगो, सीधा सीधा लाइन में लगो। है तुम दोनों उठो। सीधा लगो, आगे पीछे क्या लगता है। चलो आंख बंद करो, हाथ जोड़ो। चलो जिगर तुम बोलेगा, क्या लिखाए थे। इधर 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 इधर। उसको लाइन से निकालो तो। आउट ऑफ संपर्क रखो उसको। हाँ वहीं रहो तुम। हाँ चलो बोलो। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ताल से बोलो, ताल से। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम। तुम हाथ सीधा रखो। हमें आपस में मिलजुल करके प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, उसे बख्चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना।
भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। चलो ये तीर्थ अब तुम आओ, तुम बोल पाएगी? नहीं बोल पाई। दोस्त को इतनी शक्ति वाला दो निकाल के, डायरी में है ना। बोलो भाई। तुम का दीवार में रहता है? इधर रहो ने। हाँ सीधा रहो, ये तो ऐसे अटक जाता है। चलो बोलो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल हो ना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दुराज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुर बन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। चलो बैठो। चलो ये
एक एक करके सुनाओ। सब कोई चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके सुनाओ। जाने का दिन था और दोपहर का समय था, एक डुगडुगी की आवाज़ सुनाई पड़ी। डुगडुगी की आवाज़ सुनते ही याद करने वाला लाओ, याद करने वाला। हिंदी तभी हम बोले थे पढ़ने के लिए। याद करने वाला सुनाओ, हिंदी तभी पढ़ने का टाइम। तो बोलो, से ऐसे ओ से ओ, जो याद करती है ना वही सुनो। से अनुस्वार कौ घर का लिख के तभी ऐसे कहाँ आता है? बोलो, जी से तो आ लो तुम इंग्लिश में। सत्रह 136। अभी रुको, बैठो। विवेक तो लूट लिया। बैठो, अभी बुलाए हैं। चलो सुनाओ हिंदी। वही करने आता है। बोलो, इधर आओ, इधर। हाँ, इस साइड से ही। अच्छा से बैठ के रहो। ऐसे ए ऐसे आ, उससे आई से होता है। शाम में चाहिए लग इधर। तेरह 55 60। सब कहीं सुना दिया ना। चलो जिमी तुम आओ। थार से दिए, बोलो थार से दिए। बृहस्पतिवार।
तुम आओ, तुम क्या याद करती हो? चल दौड़ याद करने के लिए क्या दिए उसको, निकालो। कर दतवन कर सोलो जम सलजम चक सलजम जक झट पर झटपर पर झटपर पर दशरथ दशरथ बांटो तुम। दशरथ कर अहमद अहमद शरबत शरबत चक चक अहमद शरबत चक अकबर अकबर अचकन अचकर पहन पर अचकन अकबर पहन तब टमटम पर चल टमटम पर चल चल नहीं चढ़, टमटम पर चढ़। नाटक खट नटखट मत मत बन बन नटखट मत बन डगमग 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 मत मत चल चल डगमग डगमग मत चल झटपट झटपट सरकस सरकस तरफ तरफ चल चल झटकस झटपट सर्कस तरफ चल। झटपट झटकस तरफ चल सर्कस सर्कस तरफ चल। जाओ अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो तब नहीं होगा। एक एक शब्द पढ़ो। हैं? सब शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा। चलो एक एक करके आओ, सुनाओ। जिगर तुम आओ पहले। कोई नहीं बोलेगा फालतू, सब चुप रहो सब कोई। बोलो। संदिग्ध भूतकाल से कहते हैं जिस क्रिया से काल काल पूरा क्या करता है घर में, तो बैठो। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं जिस क्रिया भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर गया होगा, उसने वेतन लिया होगा। हेतु मत भूतकाल से कहते हैं जिस क्रिया से भूतकाल काम पूरा चलो दूसरा हो। दूसरा हो है, तुम आओ तुम। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं जिस क्रिया पढ़ो। दूसरा हो। दो ठो लिखा है, उसमें भी याद नहीं की। बोलो तो हम क्या लिखा है, तुम ही बोलो। एक तो शब्द लिखाएंगे, सिर्फ लिखा देते हैं कि संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। आंसर में लिखाएंगे जिस क्रिया। बोलो। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं जिस क्रिया से भूतकाल में पूरा होने में काम पूरा होने में संदेह हो। काम पूरा होने में संदेह हो उसे जैसे देखो संदेह कैसे होता है काम पूरा होने। जैसे विवेक जाएगा खाना खाएगा, संदेह हो मतलब कि विवेक घर गया न घर गया होगा। अब गया है कि नहीं गया है,
पीरियड पर है, कोई इसे गारंटी है? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर गया होगा, वह उसने वेतन लिया होगा। हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चला कि काम भूतकाल में ही होने वाला था पर किसी कारण न हो सका, उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर वह पढ़ता तो अवश्य पास होता। बैठो। कैसा याद किया ये? और कोई है? सब कोई चुप रहो, चलो बोलो। मारती नहीं है सर, इसीलिए नहीं सुना। जिस क्रिया संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह लगे, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर गाय। चलो बेटा, तुमको भी याद नहीं है? कोई नहीं सुनाया सर। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से काम बताओ, कोई भी अच्छा से याद किया है? लाओ व्याकरण, लाओ व्याकरण। वो सर जी मुहावरा। 10 ठो मुहावरा लिखो। चलो लिखो, 1 नंबर में लिखो। देखो, दिन दुनी रात चौगुनी है। सब कोई चुप रहो। दिन दुनी रात चौगुनी। आंसर में लिखो, काफी उन्नति, काफी उन्नति। गुस्सा पीना लिखो, गुस्सा पीना। क्रोध दबाना, इसका आंसर लिखो, क्रोध दबाना।
ईद का चांद होना। अगला लिखो। ईद का चांद है। ईद का चांद होना। बहुत दिनों पर मिलना। काय लेके आती है उसको? बहुत दिनों पर मिलना लिखा। अगला लिखो। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। आंसर लिखो। अपना काम निकालना। अंधे की लकड़ी। दूसरा लिखो। अंधे की लकड़ी। हाँ लिखो। एक ही सहारा। तलवे सहलाना। तुम इधर आओ तो। यहाँ तो आओ, तुम जल्दी आओ। हाँ उसको 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 तलवे सहलाना। आओ तुम इधर। लिखा तलवे सहलाना। खुशामद करना। इधर आओ। बैठो जाके। अच्छा से बैठ के लिखेगी कि कभी खड़ा हो जाती है, कभी बैठ हो जाती है। हाँ गले का हार होना। लिखो। अत्यंत प्यारा होना। सिर पर सवार होना। लिखो। सवार होना। सिर पर सवार होना। आंसर में लिखो। पीछे पड़ना। अगला लिखो। नाक पर गुस्सा होना। नाक पर गुस्सा होना। तुरंत क्रोधित होना। नाक पर गुस्सा ना लिखा। तुरंत है। क्रोधित होना। और कितना तो हुआ? और एक तो लिखो। तितर बितर होना। तितर बितर होना।
आंसर में लिखो भाग जाना।